Good morning, all of you. Today, again, we are having a chapter here from class 10, that is from SST. And this is the part of the last videos we have submitted. उसका थोड़ा सा हिस्सा बाकी रह गया था, so we are going to finish this one. क्लास 9 का टॉपिक है हमारा क्लाइमेट. तो दो टॉपिक को कवर करेंगे आज. फर्स्ट टॉपिक इज हियर, दैट इज व्हाई द मॉनसून कंसीडर्ड अ यूनिफाइंग बॉन्ड. मॉनसून को एक यूनिफाइंग बॉन्ड की तरीके से कंसीडर क्यों करते हैं? बॉन्ड मिक्सअप ऑफ टू थिंग्स. तो मॉनसून जो है यूनिफाइंग मतलब चारों तरफ से जोड़ देता है. किसको? इंडिया. जाहिर सी बात है, इंडिया इज अ कंट्री वेयर ऑल द फार्मर्स दे आर वेटिंग फॉर रेन. व्हाई? बिकॉज दे हैव टू डू द फार्मिंग देयर. फाइन. तो फार्मिंग के लिए बारिश बहुत जरूरी है. और जो मॉनसून है, इंडिया का 80% फार्मर्स दे आर टोटली डिपेंड ऑन द मॉनसून फॉर सच काइंड ऑफ द एग्रीकल्चर. इसीलिए हिंदुस्तान को यूनिफाइंग बॉन्ड यानी मॉनसून के थ्रू जोड़ दिया जाता है. और इस पूरे देश में, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जून जुलाई तो सितंबर अक्टूबर पूरे टाइम बारिश होती है और पूरे हिंदुस्तान में बारिश एक साथ ही होती है. ठीक है. तो इसी को यूनिफाइंग मॉनसून का नाम दिया गया. ठीक है. तो उसका रीजन क्या है, चेकआउट करते हैं. देखिए, कोल्ड विंड्स ऑफ नॉर्दर्न साइड बैरियर्स हिमालय. इसका मतलब क्या है? जो नॉर्दर्न एरियाज का जो ठंडी हवाएं होती है, जहाँ पे आपको पता है पहाड़ होगा, पहाड़ के आसपास जो नॉर्दर्न प्लेन है, वहाँ की जो ठंडी हवाएं होती हैं या वहाँ से जो ठंडी हवाएं निकलती हैं वो हिमालय से आके टकराती हैं. ठीक है. और जो पेनिनसुलर इंडिया है, जो थ्री साइड से किससे कवर्ड है? सी से, समुद्र से. तो वहां पे जो इवोपरेशन की वजह से जो गर्म हवाएं होती हैं वो क्या करती हैं? अट्रैक्ट होके इस तरफ आती है, नॉर्दर्न इंडिया की तरफ. या वे ऑफ बंगाल से जो भी चीजें इवोपरेट होके बाहर निकलती हैं, तो सारी की सारी आपको पता होना चाहिए कि रेनिंग कैसी होती है. रेनिंग के लिए दो एयर चाहिए, एक ठंडी हवा और एक गर्म हवा. ठंडी हवा का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर वाटर वेपर होता है, यानी ठंडा हवा जो होगा उसमें पानी का मिश्रण होता है. ठीक है. तो जहां पे समुद्र ज्यादा होगा, अगर वहां से भाप बन के पानी उड़ता है तो उसके अंदर क्या है? वाटर वेपर तो है ही. अब उसको क्या चाहिए? गर्म हवा है वो. गर्म हवा को क्या चाहिए? ठंडी हवा चाहिए. जब गर्म और ठंडी हवाएं आपस में टकराती हैं तो क्या होता है? रेनफॉल होता है. तो उधर से समुद्र का इलाका पड़ता है, हवाएं कंटिन्यूस कर करके आती रहती हैं. और जो हमारे इधर का इलाका है, नॉर्दर्न पार्ट है, जहाँ पे समुद्र नहीं है, रिवर्स है थोड़े बहुत, तो इन एरियाज में आके उनका आपस में हो जाता है क्लैश एंड देन इट स्टार्टेड टू रेन. और जो हमारे जो हिमालय पहाड़ पड़ता है, नॉर्दर्न पार्ट जो पड़ते हैं, हिमालयन रीजन पड़ता है, जहाँ से ये जो ठंडी हवाएं हैं, मतलब ठंडी मतलब कूल नहीं, सर्दी वाली हवा की बात नहीं कर रहे, जिसके अंदर वाटर वेपर कम. नॉर्दर्न पार्ट्स में बहुत बड़ा कोई रिसोर्सेज नहीं है वाटर का, जो है एक रिवर है. तो वहां से जो नॉर्मल हवा होती है वो फ्लो करके जाती है, हिमालय पहाड़ से टकराते हैं, फिर वापस आ जाती है. तो जो समुद्र की तरफ से, साउथ तरफ से या फिर वे ऑफ बंगाल की तरफ जो हवाएं आती हैं, तो एक टाइम पीरियड में जो होता है आपका जुलाई, जून, सितंबर, अक्टूबर तक, ये इसी एरियाज में बहती रहती हैं. तो उसकी वजह से क्या होता है? बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होता है. तो पूरे नॉर्दर्न पार्ट में, ईस्टर्न पार्ट में, इवन वेस्टर्न पार्ट में एक ही टाइम पीरियड में पूरा का पूरा बारिश होता है. उसके बाद जब थोड़ा बहुत भी वीक होता है तो जो मिक्स हो जाता है एयर, वो वापस सी की तरफ लौटने लगता है, तो वो साउथर्न पार्ट में बारिश कराता हो जाता है. तो पूरे हिंदुस्तान में एक साथ ही बारिश होती है और सभी लोग, सभी किसान एक साथ ही सेम फार्मिंग को स्टार्ट करते हैं. दिस इज कॉल्ड द यूनिफाइंग बॉन्ड. इसीलिए मानसून को क्या कहा गया है? यूनिफाइंग बॉन्ड कहा गया है. अब दूसरा टॉपिक आपका जेट स्ट्रीम का. तो जेट स्ट्रीम का जो टॉपिक है आपका, ये क्या बता रहा है? अ नैरो बेल्ट ऑफ हाई एल्टीट्यूड वेस्टर्ली विंड्स इन द ट्रोपोस्फेयर. तो जो वेस्टर्ली विंड्स होती है उसके अंदर एक छोटा सा, मीन्स हवाओं के भी बहुत सारे पार्ट्स हैं. वाटर बहता है, पानी बहता है, तो एक पोर्शन कुछ, दूसरे पोर्शन से कुछ चलता है. तो सेम इसी तरीके से हवाओं के अंदर, उसी वेस्टर्ली विंड्स के अंदर में एक थोड़े टाइम पीरियड के लिए या फिर बहुत छोटी सी जगह से होता हुआ एक आपका ये जेट स्ट्रीम चलता है. ठीक है. हवा चलती है. ये क्या होता है? इसकी खासियत क्या है कि अर्थ के सरफेस से लगभग 1200 मीटर की ऊंचाई तक
उड़ता है, मतलब उतने ऊपर में ये इसका एक्टिवनेस होता है। और गर्मियों में तो इसकी स्पीड 110 किलोमीटर पर आवर तक रहती है। अभी इफेक्ट कैसे करती है, ये क्या करती है, इट्स क्रिएट्स वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को क्रिएट करती है, यानी वेस्ट की तरफ जो एरियाज होते हैं वो अब डिस्टर्बेंस होता है। डिस्टर्बेंस क्या, वेदर के अंदर हवाओं को बदल देंगे। अब जैसे नॉर्मल हवा चल रही है, गर्म हवा मिक्स हो जाएगी, चेंज हो जाएगा ना ऑटोमेटिकली, उसी चीज को करते हैं। और इसका इफेक्ट पड़ता है किस पे, नॉर्दर्न